नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और बच्चों, कल आप सभी की संस्कृत की अंतिम परीक्षा होने वाली है। इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया जाने वाला है जो कि कल परीक्षा में आने वाला है। तो आप सभी को एक बार ज़रूर से इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना है, क्योंकि अब समय कम है और ये समय पढ़ने का नहीं, रिविज़न करने का है। तो आप सभी को अच्छे से रिविज़न कर लेना है बच्चों। ये सभी क्वेश्चंस आपके ब्लूप्रिंट और आपका जो टेक्स्ट बुक है उससे संबंधित है, रिलेटेड है। तो बच्चों, हमारे पास बुक नहीं है तो हमने यहाँ पे गाइड ले लिया है। तो आपका जो पहला पार्ट है वो है मंगल कामना। तो यहाँ पे बच्चों पहले पार्ट से आपको यहाँ पे जो पहला वाला आपका जो प्रश्न है उसे आपको अच्छे से देख लेना है। यहाँ पे आपको एक सेकंड क्वेश्चन खा वाला भी देख लेना है और एक और क्वेश्चन बच्चों ये वाला खा भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अस्माकं राज्यं क्रीडमस्ति। तो इस पार्ट से आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में केवल 3 ही प्रश्न अच्छे से तैयार करने हैं। अब हम पार्ट 2 में आ जाते हैं। इसका नाम है छत्तीसगढ़ से लोकगीतानी। तो इस पार्ट से बच्चों आपको 3 प्रश्न अच्छे से तैयार करने, इसमें से खा खंड का प्रश्न, गा प्रश्न और यहाँ पे आपको खा प्रश्न मिल जाएगा। मतलब पहला, तीसरा, चौथा प्रश्न को आपको तैयार करना है। फिर आपका पार्ट 3 है अनुशासनम। तो यहाँ पे बच्चों पार्ट 3 से आपको पहला प्रश्न और यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न, इनको अच्छे से देख लेना है। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको नहीं पढ़ना है। अब आपके पास है पार्ट 4, इसका नाम है सुभाषितानी। इस पार्ट से भी आपको यहाँ पे सेकेंड वाला क्वेश्चन पहले पढ़ना है और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको पढ़ लेना बच्चों, ये 5वां वाला, बाकी आपको नहीं पढ़ने हैं। फिर आपका पंचम पाठ है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाला पाठ है। यहाँ से भी आपको 2 ही प्रश्न पढ़ने बच्चों, पहला प्रश्न और यहाँ पे थर्ड वाला जो क्वेश्चन उसको पढ़ लेना है। फिर है पार्ट 6 प्राचीन नगरी सिरपुरम। यहाँ पे आपको पहला, दूसरा और यहाँ पे जो चौथा वाला प्रश्न है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे आप इनके आंसर भी अच्छे से देख सकते हैं बच्चों। अब आपका 7वां पार्ट है गीता वाला। इस पार्ट से बच्चों आपको पहला प्रश्न, तीसरा प्रश्न और यहाँ पे 6वां प्रश्न को पढ़ना है। और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, केवल 3 ही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, बाकी को आपको नहीं पढ़ने हैं। अब आपका 8वां पार्ट है ग्राम्य जीवनम। यहाँ से आपको पहले और दूसरे प्रश्न को पढ़ लेना है बच्चों। एक और प्रश्न आपको यहाँ पे 6वां प्रश्न मिल रहा होगा, हृदय केन प्रसन्ना भवति, इसका भी आंसर आपको पढ़ लेना है। फिर है 9वां पाठ षड ऋतुवर्णम। इसका जो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने अस्माकं देशे कति ऋतवः भवन्ति, उसको आपको पढ़ लेना है। फिर यहाँ पे बहुत और क्वेश्चन सेकंड वाला भी मिल जाएगा बच्चों, उसको भी ध्यान से पढ़ना है आपको। एक क्वेश्चन ये वाला है 5वां प्रश्न और एक यहाँ पे तीसरा वाला जो प्रश्न उसे भी आपको ध्यान से देख लेना है। फिर है 10वां पाठ है राष्ट्रीय संचय। तो ये पार्ट आप सभी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। इसमें से आपको स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन उन्हें अच्छे से कर लेना है आपको। मतलब लगभग मान के चलिए इसमें से एक प्रश्न आने वाला ही है कल की परीक्षा में। अब आपका 12 पाठ मतलब 12 पाठ है आपका महर्षि दधीची। तो यहाँ पे बच्चों आपको सेकंड प्रश्न दानवा नाम नायिका का आसित और एक यहाँ पे प्रश्न और मिलेगा केन वज्र निर्मिता। इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना है। फिर 13वां पाठ है आपका रामगिरी। इस पाठ से आपको पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और यहाँ पे जो 5वां वाला प्रश्न उन्हें आपको पढ़ लेना है। फिर पार्ट 14 आ जाएगा नीति नवनीतम। इस पार्ट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन हैं उन्हें आपको पढ़ लेना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनने वाला है इस पार्ट से भी। फिर आपका 15 पार्ट है प्रकृति वेदना। इस पार्ट से भी आपके लिए 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों, सेकंड वाला और जो 4th वाला जो क्वेश्चन है उनका आपको पढ़ लेना है, बाकी नहीं पढ़ना है। अब 16 पार्ट है मिड टर्म प्रतिपाठम। इस पार्ट से भी आपको खंड बा और खंड जो सा के क्वेश्चन है उन्हें आपको पढ़ लेने हैं। फिर है आपका सप्तदशा पाठ अंतरिक्ष ज्ञानम। तो इसमें से अभी आपको बच्चों पहला प्रश्न जो है सौर मंडले कठी ग्रह संति, इसको पढ़ लेना है। फिर आपको यहाँ पे प्रश्न 4 भी पढ़ना है इसमें का खा वाला और एक आपको गा भी पढ़ लेना है। फिर आपका आ जाएगा अष्टदशा पाठ महाकवि कालिदासा। इसमें के भी स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन है आपको उन्हें पढ़ लेने हैं बच्चों, और साथ ही तीसरा प्रश्न और जो चौथा प्रश्न उन्हें भी पढ़ लेना है। फिर आने वाला आपका लास्ट, बिल्कुल लास्ट पाठ है 19 पाठ 19 अध्याय सूक्तियाँ। इस पाठ से आपको 4 सूक्तियाँ अच्छे से कंठस्थ तैयार करने, क्योंकि अलग से परीक्षा में आने वाला है और इन्हीं की वजह से प्रश्न उत्तर आने की जो संभावना है वो बिल्कुल नहीं है। तो आपको प्रश्न उत्तर ना पढ़ के आपको कोई यहाँ पे 4 सूक्तियाँ आपको तैयार करने हैं। कुल 10 में से 4 आपको पढ़ लेना है, उसके अनुवाद भी पढ़ लेना है आपको। तो बच्चों, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो कल आपकी परीक्षा में प्रश्न उत्तर के रूप में अच्छे अंक आने वाले हैं, जबकि बड़े अंक में
किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बना ली है, तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप एक रिवीजन के तौर पे पढ़िएगा, क्योंकि समय कम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।